चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, कितना दिया है वो भी काय में निकालना है, कार्तीय तल में। कार्तीय तल का मतलब क्या होता है इसको समझ लीजिए। एक चतुर्थांश बनाते हैं, अक्ष बनाते हैं, और इन अक्षों को ही निर्देशाक्ष कहते हैं या कार्तीय तल कहते हैं। इसे काम करना, इसके लिए ग्राफ की कॉपी आती है, 5-7 रुपए की आती है, छोटी वाली लेना, बड़ी वाली मत लेना, छोटी वाली, जो छोटी सबसे छोटी वाली आती है वो लिया करो, वो सबसे बढ़िया रहती है, उसे बनाओ, चिपका लो अपने फेयर कॉपी में, चिपका लो। शीर्ष दिया है, अधिकतम बिंदु अपन ने देख लेते हैं कि पॉजिटिव में 7 चाहिए, वो भी बाई में, और सबरे 5 तक है, तो अपन 5 तक बना लो पहले। 1 2 3 4, इस टाइप से 5 बना लीजिए, तो है ना, ठीक है ना, ऐसे अपन लोग चित्र आसान है। आपने इतना काम कर लिया, इसके बाद हमारे को बिंदु बनाना है, तो पहला है 4 5, तो x की वैल्यू कितनी है, माइनस, x में वो भी -4, तो -4 ही। y में कितना है, 5 है, तो 5 की वैल्यू ये है, y में 5, इसका माइनस में उसका पॉजिटिव, और दोनों की सीध कहाँ मिलती है, इसे 5 की सीध नहीं आई समझ में। इस टाइप से अब स्केल से बनाना थोड़ा है ना बेटा, विद द हेल्प ऑफ स्केल। इसको नाम दे दिया -4,5, और प्रथम बिंदु नाम दे दिया ए, ठीक है बेटा, ऐसा नाम दे दिया। अगला है 0 7, तो x की वैल्यू तो कछु करनी नहीं, जाने नहीं, y पे सिर्फ 7 चाहिए, तो y पे 7 कौन सा है, इस बिंदु का नाम कितना हुआ, 0 7, और इस बिंदु का नाम क्या दे दिया, बीना। कोई डाउट तो नहीं, पहले समझ लो। फिर कितना है, x की वैल्यू धन की 5 है, और y की वैल्यू कितनी है, -5 है, तो दोनों की सीधी हम नहीं है समझ, तो इस टाइप से आपको बनाना है ना। अच्छा पढ़ा होगा आप लोगों ने, कक्षा 10th में पढ़ाया होगा माट सावन ने, 5 ऋण 5। अब कितना है, x की वैल्यू ऋणात्मक है, y की वैल्यू ऋणात्मक है, x की वैल्यू कितनी है, ऋण 4 यही आया, और y की वैल्यू कितनी है, ऋण की 2, तो ये है, तो दोनों की सीध मिलाते हैं, है ना। इसको नाम दे दिया d, और ये है -4। अब हमारे को क्या करना होता है, इसका हमको चित्र बनाना है, तो चित्र कैसे बनाएंगे, इसको स्केल की सहायता से इनको बिंदुओं को मिला देंगे, ए को बी से मिला दो, वो तो चारों को मिलाना है, ए बी मिला दिया, बी को सी से मिला दिया, है ना भाई, बी को सी से मिला दिया, सी को डी से मिला दिया, और ए को डी से मिला दिया, है ना जी, ऐसा हमारा एक चतुर्भुज बन गया। इसके बाद का काम क्या होता है, हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, लेकिन हमारे पास क्षेत्रफल का जो सूत्र है बेटा, वो काय के रूप में है, त्रिभुज के रूप में। तो हम इसको, जैसे अपन फील्ड के सवाल किया करते थे कक्षा 8 में, तो अपन इसको 2 भाग में बांट लेंगे, 2 अलग अलग त्रिभुजों में बांट लेंगे, इच्छा आपकी कैसे भी बांट लो। तो अपन एक काम करते हैं, ऐसे भी बांट लो ना, ऐसे बांट लो, है ना, तो 2 त्रिभुज बन जाएंगे, हम अलग अलग निकाल लेंगे। अलग अलग से बनाना है तो इसको त्रिभुजों में बांट लीजिए, कैसे बांटेंगे उसको समझ लीजिए। मैं इसको अलग लाइन, अलग उससे कर देता हूँ रंग से, तो क्लियर हो जाएगा आपको पास, है ना बेटा। और इसको डॉटेड लाइन से कर रहे हैं, एक्स्ट्रा जो भी आप कंस्ट्रक्शन आप अपने मन से करते हो ना, उसको हमें से डॉटेड लाइन से किया करो और अलग रंग से किया करो। अब हमको साफ समझ में आएगा, कोई भी हमारा चेक करेगा तो ये समझ में आएगा कि भैया इसकी बात अलग कर रहे हैं, इसकी बात अलग कर रहे हैं, दोनों को बाद में जोड़ देंगे, क्लियर हो गए। तो हमारे पास सामने 2 चित्र हैं, हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो हम लोग लिखेंगे
चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? बराबर लिखेंगे, बराबर त्रिभुज। अब दो हमारे त्रिभुज बने, एक तो त्रिभुज बना एबीसी, तो यहां लिखा जाएगा त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, है ना जी। और दूसरा त्रिभुज कौन सा बना? त्रिभुज बना ए सी डी, हाँ ए सी डी कर लो चाहे ए डी सी कर लो, जैसा लिखना होगा। ए सी डी का कोई डाउट तो नहीं, हमें दोनों त्रिभुजों के। अच्छा, त्रिभुज का क्षेत्रफल का हमने कल सूत्र बताया। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र कितना होता है? अच्छा, सूत्र डायरेक्ट लिखे कि ऐसे कर दें? अच्छा, सूत्र क्या होता है? सूत्र नहीं लिख रहा, हम डायरेक्ट 1/2। पहले हम इसका निकालते हैं। हमने आपको तरीका क्या बताया था? एक का एक्स लो, उन दोनों के वाई लेना। तो हमने शुरुआत यहाँ से किया, इसका क्या लिया बेटा? एक्स लिया। अच्छा, अलग से लिख दें, याद रहेगा 1/2 x1, फिर दोनों की y, फिर x2, फिर y3 माइनस y1 हो जाएगा, फिर x3। अच्छा, याद करने की कोई वैसे आवश्यकता नहीं है, अगर आप ट्रिक से काम करोगे तो ज्यादा अच्छा है बजाय याद करने के, क्योंकि ट्रिक मेन है, इसमें याद ज्यादा मेन नहीं, वो तो रट्टू तोतन खिलाने हैं। तो x की वैल्यू यहां से -4 ली, कोष्टक लगाया। अब इन दोनों का y देखते हैं, इससे कोई लेना देना नहीं, अर्जुन की तरह चिड़िया की आंख देखो। इन दोनों के -5 हो गया और -7, बीच में माइनस लगना है। फिर अब इसका x लेंगे, कितना है? 5, तो इन दोनों के क्या लेंगे? y लेंगे, तो 7 - 5। अब इसका x लेंगे। अच्छा, इसका x 0 है, तब x ही 0 होगा तो अंदर गुणा करने से क्या फायदा? नहीं आई समझ में? हटा कर ही नहीं रहे, जब आगे ही जब 0 हो रहा हो, क्या मतलब? बेवकूफी की बात है। अब इसका क्षेत्रफल आ जाओ 1/2। अब इसकी बात करते हैं बेटा, कॉमन सेंस थोड़ा क्लियर रखो। देखो भाई, पढ़ाई कर रहे हो आप, जबरदस्ती लड़ाई नहीं करनी। अब अपने इसका निकालना है, तो जाकर x ले लो, कितना है भैया? -4। तो इन दोनों की क्या ले लेंगे? y ले लेंगे। जाकर y कितना है? -2। जाकर y कितना है? +5 हो जाएंगे, क्यों? हाँ। फिर इसका x लेंगे, इसका x भी भगवान की कृपा से -4 है, तो इन दोनों की क्या लेंगे? y लेंगे। जाका -5 है, उनका भी -5 है। अब इसका क्या लेंगे भैया? x लेंगे। x कितना है? 5 है, तो उन दोनों के क्या लेंगे? y लेंगे। याद है ना? 5 माइनस। अच्छा, जिसका देखो, जो कुछ लोग होते हैं रट्टू टाइप के, उनको नहीं आता समझ, उनकी ट्रिक है, उनकी पल्ले नहीं पड़ती, उनको तो शुद्ध लिखा दो, टीप लेंगे, वो ज्यादा अच्छा लगता है। सूत्र की कोई भी आवश्यकता नहीं है, बस ट्रिक आपके पास है, बस सॉल्व कर लो, आंसर आ गया। उसमें कौन सा वेद मंत्र पढ़ना है? -4 है, 7 5 ऋण के 12 हो गए, 5 का 5, 7 में से 5 गए, 2 हो गया, बात खत्म। वो 0 का कोई मतलब नहीं। 1/2 हो गया, 5 में से 2 गए, -3 हो गए, है ना? धन के 3 हो गए, -4 -10 हो गए, धन के 5, 5 2 7 हो गए। अब इसको हल कर लो, 1/2 12 चौक प्लस के 48, 5 दूनी 10। अच्छा, 1/2 भी पूरे में से कॉमन ले लो, तो फिर अंदर 4 दिया -12, माइनस 4 10 40 और 5 7, पूरा हमने 1/2 कॉमन ले लिया। अच्छा, अब इसमें एक काम करो, धन धन वाले अलग जोड़ लो, ऋण वाले अलग। तो ये 40 10 50 और 50 48 98, और 98 और 35 98 5 8 5 13 9 3 12 और 1 13 133 -12। 133 में से 12 घटा दो, तो 3 में से 2 गया 1, 3 में से 1 गया 2, 121 बचे और बटे 2। और चूंकि ये क्षेत्रफल है, दुनिया की किसी भी चीज का क्षेत्रफल हो, हमेशा वर्ग मात्रक में होता है। ठीक, आंसर हो गया।